श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल 2024 को है शीतलाष्टमी, जिसे हम मसौढ़ाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, ये शीतलाष्टमी का जो दिन होता है कि साल में सिर्फ एक बार आता है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को इस दिन करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पंडित जी ने सबसे पहली बात तो ये वाला जो उपाय है ये अपनी सीहोर की बताया है, जो कि एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। और इस उपाय को करने से होगा क्या? इस उपाय को करने से ये होगा कि अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की समस्याएं चलती हैं, जैसे कि आपके घर में मतलब पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है, रुकता नहीं है, या कर्जा बहुत होता जा रहा है, तो भाई ये वाला उपाय आपके घर में पैसों की, धन की समस्या को दूर करता है और आपके कर्जे को भी दूर करता है। इसीलिए ये वाला उपाय किसी किसी विशेष दिन पर ही किया जाता है, क्योंकि विशेष दिन पर किए गए उपाय का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए आप लोगों को शीतलाष्टमी को ये एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है, और इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले चीज दोस्तों, हम आपको बता दें कि शीतलाष्टमी का जो दिन है ये पूरा ही दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा होती है और इस दिन माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं। माताएं बहनें जो भी व्रत रखती हैं, शीतलाष्टमी के दिन उनके ऊपर माता शीतला जी की जो है बहुत बड़ी असीम कृपा होती है। कृपा होने का मतलब ये होता है कि उनके घर में कभी कोई रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करती है, धन प्राप्ति होती है, साथ ही में सारी दुर्लभ और समस्याएं भी दूर होती है। तो इसीलिए क्या आप लोग इस शीतलाष्टमी का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप इस उपाय को व्रत रखते रखने के साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, माता शीतला जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब इस उपाय में करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, उपाय का नाम एक तरीके से आप मान सकते हो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय हमें 4 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। पर उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करना किसको है, किस समय करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को जरूरी नहीं कि घर के सभी सदस्य करने बैठे हैं, नहीं, घर का कोई भी एक जो बड़ा या मुख्य सदस्य होगा। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो भाई माताओं बहनों में से जो भी एक बड़ी माता बहन कोई भी होगी तो भाई वह इस उपाय को कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं है या वो इस उपाय को ना कर पा रही हों, तो फिर घर का कोई बड़ा दूसरा जो भी व्यक्ति वह इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। है ना, आप इस उपाय को करेंगे तो आप इस उपाय को फल मतलब जो इस उपाय को करने का फल है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, घर के किसी भी एक सदस्य को इस उपाय को करना है, सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। एक सदस्य जब इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई। अब इस उपाय को करना किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। विशेष रूप से अगर कहा जाए तो भी सुबह के समय आप इस उपाय को कर लेना, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय कर पाओ तो फिर शाम का समय एक दूसरा समय रहेगा जिस समय आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। सुबह के समय की बात करें तो सुबह आप 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। बाकी शाम के समय की बात करें तो दोस्तों, शाम का समय जो होता है वो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। पंडित जी ने अपने अभी की कथा में ये बात को कंफर्म किया है कि भाई प्रदोष काल का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी 6 बजे किसी मौसम में 6 बजे शाम हो जाती है, किसी में 6:30 बजे शाम हो जाती है, किसी में 7 बजे शाम होती है। तो ये आपको अपने हिसाब से पंडित जी ने ये बात समझाई है कि जिस समय मतलब जो शाम का समय होता है, जिस समय सूरज डूब गया हो मतलब डूबने वाला हो, और मतलब जो रात है वो होने वाली हो, तो भाई उस समय के बीच
का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। एक अनुमान से एक अंदाजे से बात करें तो वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो हमेशा प्रदोष काल का ही समय होता है, क्योंकि इस समय के बीच में रात होने वाली होती है और शाम हो चुकी होती है ना, तो इसके बीच का समय का ही प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो आप इस बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं, मगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो भी 7:30 या रात 8 बजे तक भी उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल मिल जाएगा। अब इस उपाय को करना कहाँ पे है? देखो, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, जहां पर शिवालय हो, आपको उस शिव मंदिर में जाकर इस वाले उपाय को करना है। सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हो। और अब यहाँ पर आप लोगों को इस उपाय की जानकारी जहाँ जहाँ तक है पूरी पता चल गई होगी। अब हम जानते हैं उपाय को करने की विधि क्या है। देखो, उपाय को करने की विधि वो हम आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उपाय का नाम लाल फूल एक सफेद फूल वाला उपाय है। इसमें ये दो चीजें तो चाहिए ही पड़ेंगी, पर इसके साथ में सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्री की। किस चीज की? एक बेलपत्री की। दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी एक शमी पत्र की। क्या? एक शमी पत्र की। तीसरी चीज जो हमें आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी एक लाल फूल की। अब यहाँ पर लाल फूल पे कंफ्यूजन मत होना। ऐसा कोई लाल फूल चुनना जो शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ता हो। उदाहरण के लिए आप गुलाब का फूल ले सकते हो। गुलाब का फूल लाल होता है भाई, वो फूल आप लोग लेकर उपाय में प्रयोग कर सकते हो। बस एक ही फूल लेना है। उसके बाद में एक सफेद, ऐसा सफेद फूल जो भगवान शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित होता हो। तो ये 4 सामग्री इस उपाय में हमें प्रयोग में आने वाली है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। बस ध्यान ये बात रखना, लाल फूल और सफेद फूल वो होने चाहिए जो शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ते हो। इस बात का ध्यान रखना। तो ये चारों सामग्रियां जैसे ही आपकी तैयार हो जाती है तो क्या आप उपाय को करने के लिए जा सकते हो? नहीं। देखो, जब भी कोई उपाय आप करते हो वैसे भी का दिन रहेगा, तो ऐसे आप खाली हाथ तो सिर्फ उपाय को करने के लिए नहीं जाओगे। भगवान शिवजी के मंदिर में जब भी आप कोई उपाय करते हो तो कभी आपको ये नहीं दर्शाना है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए उपाय को करने के लिए भगवान शिवजी के मंदिर जा रहे हैं। उपाय को करने के साथ साथ में आप कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाया करो। ज्यादा ना लेकर जा सको तो कुछ पूजन सामग्री तो जरूर लेकर जाया करो। जो लोग प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाते हैं, पूजन करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपनी वैसी की वैसी जो है पूजन करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो लोग सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, वो कम से कम सुबह के समय अगर कर रहे हैं तो भाई एक लोटा जल अपने साथ में जरूर लेकर जाएं। खाली एक लोटा जल ही लेकर जाना। इसके मतलब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो लोग प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हैं पूजन सामग्री लेकर, वो वैसे के वैसे जाएं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। वहीं अगर बात करें शाम के समय, अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को शाम के समय कर रहा है तो भाई उस व्यक्ति को शाम के समय एक दीपक तैयार करके लेकर जा रहा है। वह दीपक कैसा होगा? वह दीपक होगा दोस्तों आटे का। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? अगर शाम के समय उपाय कर रहे हो प्रदोष काल में तो भाई थोड़ा सा आटा लेना है, उसको गूंदना है और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर गोलबत्ती रखकर शुद्ध देसी घी डाल लेना है। आपका ये दीपक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों को अपने उपाय को करने के लिए जाना है, मतलब कुछ ना कुछ अपने साथ में पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। तो अब आपको क्या करना है? जो भी इस उपाय को कर रहा है उसी व्यक्ति को इस उपाय को पूरी तैयारी करनी है। और फिर आपको अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर और शिवालय जहां पर शिवलिंग, वहां पर उपाय की सामग्री और जो पूजन सामग्री है वो लेकर पहुंच जाना है। सबसे पहले जैसे ही आप शिवजी के मंदिर में पहुंचो तो जाकर सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना, उनको धो देना। उसके बाद में सुबह अगर आप लोग एक लोटा जल लेकर आए हुए हो या पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो तो पहले आपको भगवान शिवजी की पूजन करनी है। सबसे पहले एक लोटा जल शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो उससे आपको पूजन मतलब यहाँ पर शिवजी की करना है।
बाकी जो एक लोटा जल लेकर आए हैं वो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दें और उसके बाद में शिवजी की शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाएं उपाय को करने के लिए। और उसके बाद अपने उपाय की जो सामग्री है, एक बेलपत्र, एक स्वयंपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल, ये अपने सामने निकाल कर रख लो। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय जब आप शिवजी के मंदिर में जाओगे अपना घी का दीपक तैयार करके, और जो आपके उपाय की सामग्री है वो, क्योंकि शाम के समय आप जल लेकर नहीं जा सकते, काफी सारे मंदिरों में भगवान शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है, तो इस समय जल मतलब नहीं लेकर जा सकते आप लोग, ठीक है। तो शाम के समय आप लोग एक दीपक लेकर जाना है, जो कि हमने आपको बताया कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। उस दीपक को तैयार करके और अपने उपाय की सामग्री लेकर फिर आपको पहुंचना है अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है, वहां पर शिवजी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को धूप देकर भगवान से आशीर्वाद लेकर आपको बैठना है शिवजी के शिवलिंग के पास में, जहां पर बैठकर आप लोग उपाय करना चाहते हो, ठीक है। तो जाते ही आपको उपाय नहीं करना है, दर्शन करके शिवजी के शिवलिंग में बैठ जाना है और सबसे पहले अपना वह है दीपक जलाना है। जो आप दीपक अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो, वो जो दीपक होगा वो दीपक आपको अपनी माचिस से जलाना है। उस दीपक को किसी और माचिस से मत जलाना। किसी और की माचिस से अगर आप जलाओगे तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, या जो दीप आप जला रहे हो भगवान शिव जी के लिए, उसका फल भी उस व्यक्ति को जरूर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ %। इसलिए आप लोग अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से ही इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद इस दीपक को आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख दो, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना। भगवान शिवजी को आंच ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती भी उतार सकते हो और शिवजी की शिवलिंग के पास में रख सकते हो। दीपक जैसे ही आप लोग रख देते हो, उसके बाद में आप शिवलिंग के शिवजी के शिवलिंग के पास बैठे रहना और अपने उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लेना। अब आप समझ गए कि पहले जाकर आपको अपनी पूजन करनी है। सुबह गए हो तो लोटा जल चढ़ाना है और जो भी पूजन सामग्री है वो करना है। उसके बाद में शाम के समय जा रहे हो तो भाई आप लोगों को अपना घी का दीपक पहले जाकर जलाना है। किसी भी एक ही टाइम आपको उपाय करना है, दोनों टाइम उपाय नहीं करना है। हमने ये बात उन लोगों के लिए बताई है जो सुबह ना कर पाए तो वो शाम के समय कर लें, बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोग उपाय को शुरू करते हैं तो उससे पहले आप लोग एक जगह देख लेना शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, जो कि शिवजी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इस स्थान पर ही ये वाला उपाय पूरा होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो जो जलाधारी होती है, जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो जो जलाधारी होती है, ये जलाधारी का आगे का जितना भी हिस्सा रहता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो भाग रहता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, इन सामग्री को एक एक करके उसी स्थान पर चढ़ाना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एक बेलपत्र निकालना है। उस बेलपत्र को आप माताजी वाले स्थान पर चढ़ाएं और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो जहां से जल बहता है, नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो, जहां से मतलब सामने की तरफ जो शिवलिंग होती है ना उसकी तरफ हो। इस तरीके से आपको इस एक बेलपत्र को सबसे पहले माताजी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद में आप अपना एक शव पत्र निकाल लेना। इस शव पत्र की डंडी भी जलाधारी की तरफ हो और पत्तियों का भाग शिवलिंग की तरफ हो। इस शव पत्र को भी आप मतलब बेलपत्र की इसी बेल माता वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना जो लाल फूल है उसे निकाल लेना और उस लाल फूल को आपको करना है इसी माता वाले स्थान अपनी बेलपत्र और जो आपने शमी पत्र चढ़ाया है इसी के ऊपर आप लोगों को इस फूल को भी चढ़ा देना है। बस ध्यान रखना कि फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो फूल का पीछे का भाग है वो अपने आप जलाधारी की तरफ हो जाएगा। लाल फूल को चढ़ाने के बाद अब आपके पास एक आखिरी सफेद फूल बचा हुआ होगा। इस सफेद फूल को भी आपको माता जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। सफेद फूल का खिला हुआ भाग भी शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, पीछे का भाग मतलब जला होना चाहिए। जैसे ही आप ये उपाय की चारों सामग्रियां एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, उसके बाद में आपको कुछ मिनट भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठकर ये भगवान शिवजी के नाम का जाप करना है।
और उनसे अपनी वह मनोकामना भूलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से ये वाला जो उपाय है ये धन प्राप्ति के लिए या धन की समस्या को दूर करने के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए है। इसीलिए आप लोग इस चीज की प्रार्थना कर लेना। जैसे ही आप लोग ये चारों सामग्री चढ़ा दो, उपाय कर लो, उसके बाद भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना कि वो आपके घर परिवार पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। प्रार्थना जैसे ही 2 मिनट और बैठना, भगवान शिव जी के सामने उनके नाम का जाप करना और जैसे ही नाम जाप हो जाता है आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, उपाय हो जाता है। आप वहां से उठकर भगवान को धूप देकर भगवान से विनती या प्रार्थना करके आप वहां से उठ सकते हो और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने का फल ये मिलेगा कि कुछ ही समय के अंदर आपके घर से धन की जितनी भी प्रकार की समस्याएं होंगी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।